नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। कार्तिक माह की रमा एकादशी कृष्ण पक्ष। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के आधार पर रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके भी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद विष्णु लोक को स्थान पाता है। रमा एकादशी व्रत कब है और पूजा मुहूर्त और पारण समय क्या है? पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 20 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 4:04 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर शुक्रवार को 5:22 तक मान्य रहेगी। अब उदय तिथि को देखा जाए तो 21 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत आप 21 अक्टूबर को रख सकते हैं। पूजा मुहूर्त। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल से ही शुक्ल योग प्रारंभ हो रहा है जो शाम 5:48 तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए शुभ है। रमा एकादशी व्रत की पूजा करने का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 7:50 से सुबह 9:15 तक है। यह लाभ उन्नति प्रदान करने वाला मुहूर्त है। उसके बाद सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। आप इन दोनों ही मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं और आपके लिए ये लाभकारी और कल्याणकारी होगी। पारण समय। जो लोग 21 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण अगले दिन 22 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 6:26 से कर सकते हैं। पारण समाप्ति का समय उस दिन 8:42 पर है। आपको इस बीच पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी का समापन 6:02 पर शाम को हो जाएगा। रमा एकादशी का महात्म्य है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत के महात्म को बताने को कहा तब श्री कृष्ण ने कहा, इस व्रत को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसके पाप मिट जाते और वह मृत्यु के बाद श्री हरि लोक में स्थान पाता है। रमा एकादशी की कथा है। मुचकुंद नाम का एक राजा था जिसकी चंद्रभागा नाम की एक बेटी थी। उसकी शादी राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुई थी। राजा मुचकुंद भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों को रमा एकादशी के उपवास का सख्ती से पालन करने को निर्देश दिया था। चंद्रभागा अपने बचपन से ही रमा एकादशी का व्रत रखती थी। एक बार जब वह उसके पति राजकुमार शोभन कृष्ण पक्ष के समय राजा मुचकुंद के राज्य में उपस्थित थे और यह रमा एकादशी उपवास का दिन था, अतः उसे भी उस दिन उपवास का पालन जरूरी था। शोभन अपने बीमार और कमजोर स्वास्थ्य के कारण उपवास नहीं रख पाए। चंद्रभागा ने अपने पति से किसी अन्य जगह जाने के लिए कहा क्योंकि अगर वह यहाँ रहेंगे तो उन्हें यह अनुष्ठान करना होगा, लेकिन शोभन ने कहा कि वह वहाँ ही रहेगा और रमा एकादशी का उपवास भी रखेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। चूंकि शोभन कमजोर था तब भूख प्यास के कारण आधी रात को उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन रमा एकादशी उपवास को करने से प्राप्त गुणों के कारण राजकुमार को स्वर्ग में जगह मिली और एक अद्वितीय और महान साम्राज्य प्राप्त किया। लेकिन इस कारणवश उससे जबरदस्ती उपवास कराया जा रहा था। राज्य अदृश्य था। एक और मुचकुंद साम्राज्य से एक ब्राह्मण बाहर निकला और उसने शोभन और उसके राज्य को देखा। राजकुमार ने सभी घटनाओं को ब्राह्मण को बताया और अपनी पत्नी चंद्रभागा को सब कुछ बताने के लिए कहा। ब्राह्मण वापस लौटे और राजकुमार की पत्नी को सब कुछ बताया।
आया। कई रमादशी एकादशी व्रतों का पालन करने के कारण चंद्रभागा द्वारा प्राप्त लाभ और योग्यता के कारण चंद्रभागा ने अपने दिव्य आशीर्वादों के साथ साम्राज्य को वास्तविकता में बदल दिया और दोनों ने हमेशा के लिए राज्य बनाया और दिव्य आनंद में जीवन जीना शुरू कर दिया। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।